तो भाई Redmi और Realme भर भर कर फोन निकाले, क्यों Vivo क्यों ना निकाले। तो Vivo की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है कि भाई Vivo V17 Pro का छोटा भाई आ रहा है 9 तारीख को, यानी कि 9 दिसंबर को Vivo V17 का लॉन्च है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर इंडिया के अंदर ये पहला ऐसा फोन होगा मिड रेंज के अंदर जिसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा, वो भी पंच होल कैमरा सेंसर के साथ। भाई यहाँ पर आपको नजर बट्टू वाली नोच देखने के लिए मिलने वाली है। और एक चीज और, ये कोई नॉर्मल कटआउट नहीं होगा, ये Vivo S5 की तरह ही होने वाला है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे छोटा कटआउट 2.98 mm का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हम इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की, और भाई लॉन्च तक हम वेट नहीं कर सकते, इस वजह से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, साथ साथ कमेंट कर जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की, और डिस्प्ले की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा Vivo S5 के अंदर हमें सेम डिस्प्ले देखने के लिए मिली थी, और उस डिस्प्ले की वजह से ना भाई उसका प्राइस 28,000 रुपीज था, क्योंकि वो डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से ली गई है और सैमसंग के पास ही ऐसे छेद करने वाली टेक्नोलॉजी है सुपर एमोलेड में। और वहां पर जो डिस्प्ले है ना S5 के अंदर भाई वो 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ देखने के लिए मिलती है। अभी इसका कंफर्म नहीं कितने निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी। बाय द वे यहाँ पर 6.44 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है पंच होल कैमरा सेंसर के साथ, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये वाली ताकत हमें पसंद आई, तो थैंक यू Vivo। और फ्रंट पर आपको बेजल्स और चिन्ह काफी कम देखने के लिए मिलेंगे। अब फ्रंट पर जो आपको कटआउट में कैमरा सेंसर दिया है वो 32 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, Vivo ने भले ही सब फोनों के अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया हो, लेकिन भाई जितने भी सक्सेसर आते हैं फोन के, लाइक पहले Z1 Pro आया, फिर Z1 X आया, अगर मैं उन दोनों की इमेज क्वालिटी कंपेयर करूँ फ्रंट कैमरा सेंसर की, तो भाई दोनों अलग हैं बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग हर फोन के अंदर अलग करी जाती है Vivo की तरफ से। तो यहाँ पर इस बार देखना होगा कि कितनी भयंकर इमेज निकल कर आने वाली है। अब बात करेंगे इसके बैक की, तो बैक आप देख सकते हैं एल शेप पैटर्न में आपको कैमरा सेटअप दिया गया, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमें सैमसंग की तरफ से देखने के लिए मिलने वाला है अभी A50 के अंदर। अब यहाँ पर बात करेंगे बैक कैमरा सेंसर्स की, तो सबसे पहले बैक पर आप देख सकते हैं कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। बैक पर आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है, और भाई यहाँ पर 7-8 कैमरे चिपका देते हैं 2-2 मेगापिक्सल डालकर, क्योंकि यार कंपनी यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो लोचा करती है। 2 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई डेप्थ सेंसर भी देते हैं ना 2 मेगापिक्सल का, आप उसे कवर करके एक बार पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेना और एक बार विदाउट कवर कर उससे पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेना, आपको कोई भी फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि 2 मेगापिक्सल से भाई आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, और आप इस चीज को अपने आप भी करके ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का सोनी की तरफ से कैमरा सेंसर होने वाला है, और भाई दूसरा कैमरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर, एंड थर्ड कैमरा होगा एक डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का, और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा सेंसर 4 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट इट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमें 3 कैमरे चल जाएंगे भाई, या 4 चाहिए 2-2 की, क्योंकि मुझे 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर चाहिए, भले ही मैक्रो कैमरा सेंसर हटा दो भाई। अब यहाँ पर बैक काफी ज्यादा शानदार है, और यहाँ पर आपको 2 कलर देखने के लिए मिलेंगे, एक तो होगा हमारा ग्लेशियर आइस और दूसरा होगा मिडनाइट आइस। अब यहाँ पर भाई दोनों कलर काफी ज्यादा जानदार देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी होने वाली है इस फोन के अंदर, और Type-C चार्जिंग पोर्ट विद USB 2.0, जिसके साथ आपको मैक्सिमम फाइल ट्रांजैक्शन स्पीड 480 Mbps की ही मिलने वाली है फिर से। और यहाँ पर आपको 18 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी, और बॉक्स के अंदर चार्जर देखने के लिए मिलेगा, एज ऑलवेज Vivo, Oppo जैसी कंपनियां देती हैं। अब बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 675 होने वाला है। Vivo की तरफ से भाई अभी हमने 2-3 फोन देखे जिसमें स्नैपड्रैगन 712 था, तो Vivo को लगा कुछ अलग करते हैं, मतलब कोई अलग प्रोसेसर देते थे। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 675 आपको देखने के लिए मिला है। बाय द वे स्नैपड्रैगन 712 से कमजोर प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ GPU की बात करें या CPU की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा कमजोर प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। बाय द वे इस फोन की जो मेन हाईलाइट होने वाली है वो होगी इसकी डिस्प्ले, और बाकी चीजें डिपेंड करेंगी खरीदना है नहीं खरीदना वो इसके प्राइस पर होगा। इसका एक ही वेरिएंट यहाँ पर निकल कर आया अभी तक लीक में, 8+128GB का। इसके अंदर UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, और साथ ही साथ देखना होगा इसका प्राइस क्या होगा। अगर ये चाइना की तरह 28,000 रुपीज में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस फोन को बाय करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर जरूर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।